नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचय भर्ती है दोस्तों, उसके लिए जो विज्ञान आपकी क्या दैनिक विज्ञान की आपको सभी को पता है दोस्तों 20 से 25 प्रश्न आने वाले हैं। उसी के लिए दोस्तों आज से हमारी जो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज है उसका भाग फर्स्ट रहने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता रहना चाहिए दोस्तों, हमने पशुपालन के दोस्तों 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर रखे हैं। राजस्थान जीके की 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। और दोस्तों आपके लिए आज से जो आपके दैनिक विज्ञान है दोस्तों, उसके लिए 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है और आज इसका हमारे भाग फर्स्ट रहने वाला है। दोस्तों इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100 के 100 आपके बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो जीके और पशुपालन है उसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, वहां पे जाके सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और आज से दोस्तों विज्ञान के प्रश्न चल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी साथी पशु परिचय भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आंसू हम बोलते हैं जो टीयर्स है उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। क्या? सामान्य नमक। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है। बताइए दोस्तों लोहे पर जंग है किसके द्वारा? फेरिक ऑक्साइड से। बिल्कुल सही है। जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ये भी सही है। बताइए दोस्तों अगला, सारकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से, ये भी सही है दोस्तों। तो कौन सा उपयुक्त सभी के कारण आपके क्या है, लोहे के ऊपर क्या होती है, जंग लगती है। दोस्तों अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न, इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों किसने? बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो वनस्पति तेल है उसको घी के अंदर परिवर्तित करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इंपोर्टेंट प्रश्न, एक मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों? स्टील। कौन सी? स्टील। जो 4 विकल्प दिए गए दोस्तों उसके अंदर है मिश्र धातु स्टील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन फ्यूल गैस नहीं है? फ्यूल गैस कौन सी नहीं है? 4 गैसों के नाम दिए गए दोस्तों, इसके अंदर बताना फ्यूल गैस कौन सी नहीं है? लाफिंग गैस नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? बताइए दोस्तों कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इंपोर्टेंट, फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक? कौन सा बनाता है दोस्तों? सोडियम बनाता है। कौन? सोडियम। अगला प्रश्न दोस्तों, फेदम है। फेदम क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, फेदम है दोस्तों एक माप। क्या? एक मेजरमेंट यूनिट। अगला प्रश्न, रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? जो रीचर स्केल है दोस्तों उसका किस चीज को नापने के अंदर प्रयोग किया जाता है? किसको? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किसके द्वारा? रीचर स्केल के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन है? एल्फ्रेड नोबल है। कौन है? एल्फ्रेड नोबल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? किन किरणों के ऊपर हो रहा है दोस्तों? लेजर किरणों पर। किन के ऊपर? लेजर किरणों के ऊपर। अगला प्रश्न, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? राडार के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW वेव्स होती है दोस्तों। अगला, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा जो सौर किरणें हैं उसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है दोस्तों। उसी के कारण हमें आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बताइए दोस्तों उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है या पहले के फिर अधिक सुनाई देता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अधिक सुनाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूती एवं ऊनी रेशों के अंतर में ज्ञात किया जा सकता है।
सूती एवं ऊनी रेशे हैं उसके अंदर जो अंतर है वह ज्ञात किया जाता है उनको जलाकर। क्या? उनको जलाकर। अगला, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बर्फ पर क्या दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक क्या? घट जाएगा। अगला प्रश्न, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों के अंदर सफेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं और जो ब्लैक कपड़ा है, कौन सा? ब्लैक कपड़ा वह उष्मा का अवशोषक होता है। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन बताना दोस्तों, कौन सा गलत कथन हो जाएगा इसके अंदर? पानी, जो पारा है वह पानी के ऊपर तैरता है। क्या? पारा है जो पानी के ऊपर तैरता है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे के अंदर विटामिन सी अधिक होता है। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त है किसकी? किसकी सहायता? अल्ट्रासोनिक वेव की। किसकी है? अल्ट्रासोनिक वेव की। अगला, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम, बताइए दोस्तों, एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। अगला प्रश्न, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल है दोस्तों, बताइए, इनमें से कोई सा भी नहीं। अगला प्रश्न, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अगला, क्लोरिक जो कैलोरी होता है उसकी मापन इकाई कौन सी है? कैलोरी की मापन इकाई होती है उष्मा। कितने कैलोरी? उष्मा। अगला प्रश्न, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए, जब सूर्य क्या उगता है और ढलता है तो उस समय वह लाल दिखाई देता है। लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकीर्ण के कारण। अगला, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं सीरीज क्रम में, पैरेलल क्रम में या मिश्रित क्रम में या इनमें से किसी क्रम में नहीं? बताइए, घरों में जो विद्युत संयंत्र है वह जोड़े जाते हैं पैरेलल क्रम में। किस क्रम में? पैरेलल क्रम में। अगला, लोहे में जंग लगना है एक, क्या है? किस क्रिया का भाग है? भौतिक, रासायनिक या सामान्य या इनमें से किसी का नहीं? रासायनिक क्रिया का एक भाग है। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। किसका होता है दोस्तों? टंगस्टन का। और जो विद्युत बल्ब है, क्या विद्युत बल्ब है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला प्रश्न, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? केतली के अंदर पानी गर्म होना संवहन का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक है क्या? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न, वायु क्या है दोस्तों? वायु है एक क्या? मिश्रण। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायनेमो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? डायनेमो के द्वारा। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार के अंदर वृद्धि होगी दोस्तों? बताइए, यदि कोई चीज को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके भार के अंदर क्या होगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी। अगला प्रश्न, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग बताइए दोस्तों, डायनामाइट के अंदर भी होता है, गन पाउडर और बारूद तीनों के अंदर सल्फर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है दोस्तों? पुतली की विशेष बनावट की वजह से। किसकी वजह से? जो उसकी पुतली होती है बिल्ली की, उसकी एक अलग विशेष बनावट होती है, उस कारण बिल्ली को रात के अंधेरे में ज्यादा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है चांदी। अगला प्रश्न, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं दोस्तों? उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली के अंदर लकड़ी का हैंडल, क्योंकि लकड़ी ताप का कुचालक है, हैंडल गर्म नहीं होता। अगला प्रश्न,
एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाले गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से ये नियम कौन सा है? कौन सा नियम है ये? अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है दोस्तों। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अवयव, बायोगैस का मुख्य अवयव है दोस्तों मीथेन। क्या है? मीथेन। अगला प्रश्न, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा ताप व दाब, क्या ताप व दाब दोनों घट जाते हैं। अगला प्रश्न, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? किसके द्वारा? बताइए दोस्तों, जो सिलेरी मसल्स है उसके द्वारा। अगला प्रश्न, सूखी बर्फ जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस होती है ठोस, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए सभी को आना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद समय रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका है दोस्तों? ये घर्षण बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, संगमरमर जिसे हम बोलते हैं मार्बल, ये किसका रूप है? ये रूप है दोस्तों चूना पत्थर का। किसको? चूना पत्थर का, जिसे हम बोलते हैं क्या? लाइमस्टोन। क्या? लाइमस्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है जो तालाब होते हैं शहरों के अंदर उस पानी को शुद्ध करने के लिए? तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। अगला, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या मुख्य कारण है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। किसकी? प्रोटीन की। अगला प्रश्न, रोबोट क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, रोबोट क्या है? रोबोट एक क्या है दोस्तों? बताइए, एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। क्या है? रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, बताइए दोस्तों, 2, 4, 8 या अनंत। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, यदि कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता या उपयुक्त सभी, क्या हो जाता है? वह ऊपर उठ जाता है। क्या? ऊपर उठ जाता है। अगला, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। किस कारण से आता है दोस्तों? बताइए। घर्षण बल के कारण। किसके? घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती? क्या कारण है दोस्तों इसका? इसका कारण है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल है जो कम होता है। अगला प्रश्न, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? कौन सा भौतिक गुण है जो घनत्व है दोस्तों? क्या घनत्व है वह प्रभावित नहीं होता। अगला प्रश्न, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किसका? नीले का। किसका? ब्लू कलर का। अगला प्रश्न, मेक नंबर संबंधित है, मेक नंबर किससे संबंधित है? हवाई जहाज की गति से। किससे? हवाई जहाज की गति से। अगला, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी आंख की जो आइरिस है वह सिकुड़ती है। क्या? सिकुड़ती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का उपयोग में लाया जाता है क्योंकि जो नाइक्रोम धातु है उसके जो बिजली के हीटर है उसके अंदर नाइक्रोम धातु का उपयोग लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोधकता का अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है?
कौन सी? जो अवरत तिरंगे होते हैं, अवरत किरणें होती हैं, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो तरंग दैर्ध्य है वह सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का होता है? टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे हल्की धातु होती है कौन सी? लिथियम। कौन सी? लिथियम। अगला, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसके अंदर होती है ध्वनि की गति सर्वाधिक? ध्वनि की गति होती है सर्वाधिक किसके अंदर? जल के अंदर। किसके अंदर होती है? जल के अंदर। अगला प्रश्न, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका घनत्व है, यदि किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व वह कम हो जाता है। अगला प्रश्न, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी के अंदर काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो दूध की शुद्धता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क है, वह किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला, डायनेमो का कार्य है, डायनेमो का कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या? परिवर्तित करना। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था किसने? J.L. बियर्ड्स ने। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसे कैल्शियम फॉस्फेट कहा जाता है। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते मतलब Zn की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, यसद लेपन कहा जाता है। क्या? यसद लेपन। अगला प्रश्न, किस अम्ल का उपयोग निर्जीकरण के रूप में किया जाता है? निर्जलीकरण के ऊपर, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विलय को विलीन से पृथक किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, वाष्पीकरण द्वारा। किसके? इवेपरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? कौन सी गैस है जो वायुमंडल के अंदर नहीं होती? कौन सी? क्लोरीन नहीं होती। कौन सी? क्लोरीन। अगला प्रश्न, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, पोटेशियम जो क्लोराइड है उसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? वाष्पीकरण की विधि। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को टेलीविजन या वेजिटेबल घी, सॉरी जो टेलीविजन नाम लिया वह नहीं है, वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा तेल को? किस प्रक्रिया द्वारा? बताइए दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? जो सिरके है उसकी प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? बताइए, एसिटिक अम्ल के द्वारा। अगला प्रश्न, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इथाइलिन के द्वारा। अगला प्रश्न, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? जो खनिज और चट्टानें होती है उसके अंदर कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा? कार्बन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सबसे अधिक कार्बन। अगला प्रश्न, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। अगला प्रश्न, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है? यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट विसरण नहीं बनाती। अगला प्रश्न, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उस गैस का नाम है कौन सा? मीथेन। अगला प्रश्न, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला,
किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? किसका होता है? इथाइल एल्कोहल का। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर को कठोर एवं उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? किसको? गंधक को मिलाया जाता है। अगला, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे क्या इसके अंदर आग लग जाती है। अगला, गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक यौगिक से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु क्या होती है? अणु होती है। अगला प्रश्न, हाइपोजिस का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? रासायनिक तौर पर क्या? सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? इथाइलिन का किया जाता है। अगला, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? किसका किया जाता है दोस्तों? सुक्रोज का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सी धातु है? कोमल सबसे अधिक कौन सी है? तीन में से कौन सी? हीरा। कौन सी है? हीरा। अगला, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है कण द्वारा, किसके द्वारा? उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? असंरक्षित बल है दोस्तों संयानता का बल। अगला प्रश्न, एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज की थी ऑटो हन ने। किससे? ऑटो हन ने। अगला, वायुमंडलीय दाब नापने का यंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का जो यंत्र है वह कौन सा है? कौन सा है? बेरोमीटर। क्या? बेरोमीटर। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जेल बिर्ड्स ने। अगला, दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? बताइए दोस्तों, जो प्योरिटी ऑफ मिल्क है किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारे जो आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जनरल साइंस के चल रहे, किसके? जो दैनिक विज्ञान है दोस्तों उसके, आज उसका पार्ट पहला कंप्लीट हो चुका है। सारों पार्ट देखने के लिए दोस्तों आपको अलग से प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के आपको अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की, उसके अंदर जाइए, सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे। पशुपालन के दोस्तों आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी भी 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही है। 8 या 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वह भी जाइए, सारे पार्ट देखिए। और राजस्थान जीके, क्या? राजस्थान जीके की दोस्तों 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज है, वहां भी जाइए, सारे पार्ट देखिए। और दोस्तों अब आपके क्या बचे? करंट अफेयर्स। क्या? करंट अफेयर्स की भी दोस्तों आपको सीरीज करवा दी जाएगी 1000-2000 प्रश्न, उसके अंदर आपको सारे जितने भी करंट अफेयर्स है 2023 से लेके 2024 तक के दोस्तों आपको जो 8 या 6 महीने के करंट अफेयर्स है वो कवर करवा दिए जाएंगे। इसीलिए तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, यदि आप पशुपालन वृत्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। आप सभी को पता है आपका एग्जाम है कब? सितंबर में। कब है? सितंबर में। उससे लिए आपको आज से तैयार रहना है। आप ऐसा मान के चलिए मेरा एग्जाम अप्रैल में, अप्रैल से पहले पूरा सिलेबस कवर करना है और हर बार आपको क्या? प्रैक्टिस सेट देने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपको प्रैक्टिस सेट भी देने हैं, कहां से? यूट्यूब से दीजिए, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और प्रश्न का क्या? आंसर भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर जय हिंद, जय भारत।